हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम देखो मैथमेटिक्स में हमने 3 टॉपिकों की स्टडी कर ली है, जिसमें आपने नंबर सिस्टम के बारे में सीख लिया और उसके बाद में आपने फ्रैक्शन के बारे में सीख लिया। इसके अलावा आपने जो स्क्वायर और क्यूब है उनके बारे में आपने स्टडी की थी। और आज हमारा जो चौथा टॉपिक है वो सिंप्लीफिकेशन का है। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? जब आपके पास ऐड, मल्टीपल, डिवाइड सब एक साथ आए तो उनको सोल्व कैसे करते हैं। तो देखो, इसमें आपको मेनली क्या करना है कि वी बोर्ड मास का रूल याद रखना है। वी बोर्ड मास, ये फॉर्मूला आपको इसमें ध्यान में रखना है। तो देखो, यहाँ पर इन सब का अलग अलग मतलब होता है। जैसे वी है, यहाँ वी का मतलब क्या होता है? बिना कूलम होता है, बिना कूलम, यानी इसको आप बार बोल सकते हो। बाद में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी इसका मतलब होता है कोष्टक। और फिर ओ का मतलब होता है ओप, यानी इसका होता है का। फिर डी का मतलब डिवाइड होता है, यानी आप भाग की बात कर रहे हो आप। एम का मतलब मल्टीपल होता है, यानी आप गुणा की बात कर रहे हो आप। और ए का मतलब होता है ऐड, यानी आप जोड़ की बात कर रहे हो। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, यानी आप बाकी की बात कर रहे हो। तो ये सारी बातें आपको इसी फ्लो में और इसी तरह से याद करनी है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप इन सब को बारी बारी से काम में लेंगे। सबसे पहले आपको वी को काम में लेना है, बिना कॉलम को सॉल्व करना है। बाद में ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, फिर ऐड को और डिवाइड को, फिर सबट्रैक्ट को। तो जो साथ में जो ब्रैकेट होता है, देखो ब्रैकेट देखो आपको यहाँ पर 3 प्रकार के मिलेंगे। एक होता है आपका यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, और एक होता है आपका मिडल, एक होता है लार्ज। इन तीनों को भी सोल्व करोगे तो आपको पहले स्मॉल को पहले करना है, फिर मिडल को, उसके बाद में लार्ज को। स्मॉल का मतलब ये होता है, मिडल का ये होता है, और लार्ज का मतलब ये होता है। तो इन सभी को आप सोल्व करके क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन है उसको आप सरलीकरण है वो आराम से कर सकते हैं। अब देखो, इन सभी देखो हम बारी बारी से बार बात कर लेते हैं। जैसे मान लो ये बिना कॉलम का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस तरह से मान लो 2 + 3 - 5 × 2, और मान लो इसने बिना कॉलम यहाँ लगा रखा है। अब देखो, नियम के हिसाब से आपका मल्टीपल पहले होता है, लेकिन यहाँ पर बिना कॉलम है ना पहले, तो पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ये पहले आप 5 करेंगे इसको, और बाकी सारी शर्त आपकी बाद में सोल्व होगी। यानी बिना कॉलम वो पहले सोल्व होगा। जो बार लगाया ना, बार का नंबर क्या आएगा? पहले आएगा। ये होता है बिना कॉलम का मतलब। और देखो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 3 + 2 - 5 + 2, और बाद में आ रहा है मल्टीपल में 2, अभी आ रहा है। तो इसका मतलब पहले आपको ब्रैकेट को सोल्व पहले करना है इसको, तो बाकी सारा रहेगा सेम, -7 × 2, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट सॉल्व। देखो ब्रैकेट भी अगर आपके तीनों एक साथ आते हैं तो आपको इसमें पहले स्मॉल को करना है, बाद में मिडिल को, और लास्ट में आपको लार्ज को सोल्व करना है। फिर होता है ऑफ। ऑफ का देखो क्या मतलब होता है। जैसे आपसे पूछ ले 80% ऑफ 1000, तो यहाँ पर ऑफ का मतलब क्या है? 80% तो होता है आपका 8100। अब ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल किसका? 1000 का। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 800। तो ये होता है आपका ऑफ। ऑफ के बाद में आपका फिर डिवाइड आता है, मल्टीपल आता है, ऐड आता है और सबट्रैक्ट आता है। डिवाइड का मतलब जानते हुए आप, जैसे 45 में आपको 9 का ऐड करना है तो 5 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब भी आप ये काम में लो तो आपको पहले बिना कॉलम को सोल्व करना है, बाद में ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीपल को, बाद में ऐड को, फिर सबट्रैक्ट को। तो बस इसमें केवल मेन यही है। ये रूल अगर आप ध्यान रख लोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन हैं उनको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब हम देखो इस टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखो उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम क्वेश्चनों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो बस इसमें आपको केवल एक यही पॉइंट ध्यान में रखना है बस, और इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, अगर हम इनके क्वेश्चनों की बात करें, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं है। बस एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, फिर बाद में आपको क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। देखो, अगर आप क्वेश्चनों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास इसमें एक क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में 10 and
2/5 मल्टीपल 8 एंड 4/5 डिवाइड 4 एंड 2/5। इसकी आपसे वैल्यू पूछी है और जो इसके ऑप्शन में क्या रहा है 20 एंड 4/5, फिर बी में आ रहा है 106/5 और सी में आ रहा है 50 एंड 4/2 और डी में आ रहा है 100/3। तो देखिए इस केस में क्या बता आपको इसको सोल्व करके बताना इसमें से इनमें चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप अभी आपके पास नंबर आ रहा है 10 2/5 इंटू 8 4/5 डिवाइड 4 एंड 2/5। अब देखो आपने वी बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, वी बोर्ड मास। इस नियम के साथ देखो आपके पास यहाँ पर बिना कॉलम है नहीं, फिर ब्रैकेट भी नहीं है, वो भी नहीं है, फिर देखो डिवाइड है। अब देखो डिवाइड वाला पहले सिस्टम आपको ये पहले फॉलो करना पड़ेगा, मल्टीपल होगा उसके बाद में, ठीक है ना। तो पहले क्या करना आपको डिवाइड करना है। तो ये नंबर आपका देखो बिल्कुल जो का तो आ जाएगा अभी। और आप जानते हैं कि जब आप अपोन वाले नंबरों का डिवाइड करते हो तो उसका तरीका क्या होता है, उनका तरीका होता है कि पहले आप इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो। सिंपल फॉर्म बदलने का मतलब ये 8 5 40 हो गए, फिर 44 हो गई, 44/5 डिवाइड फिर 20 और 22/5। अब देखो 10/2/5 उतरेगा आपका सेम। एक बार पहले आपको क्या करना है डिवाइड सोल्व करना है। डिवाइड क्या होता है, अपोन के नंबरों का डिवाइड होता ही नहीं है, तो क्या होता है इनका मल्टीपल होता है। तो आप इनको उल्टा कर दो ऐसे इस तरह से, यानी जब आप उनको मल्टीपल में लिखोगे तो नंबर आपके दोनों क्या हो गए उल्टे हो गए ना। तो अब इससे ये कट रहा है 2 टाइम और 1 से ये हो रहा है कैंसिल, नीचे 1 बच रहा है। तो यहाँ तो रहा है 10 2/5 इंटू क्या रहा है 1। अब इसको देखो आप जब आगे और सोल्व करोगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर भी क्या देगा, आगे सोल्व करने पर आपके पास आएगा इसमें क्या, जैसे ये सेम ही नंबर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 है ना, हाँ। तो देखो जब यहाँ पर हमारे पास 2 है तो ये मेरे पास क्या हो गया भाई 52/5 इंटू 2/1, इसके ऊपर मान लो अपन में आप। अब जब आप इनको मल्टीपल कराओगे तो मल्टीपल का देखो तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर तो देखो न्यूमरेटर से मल्टीपल होता है और डिनोमिनेटर वो डिनोमिनेटर से मल्टीपल होता है। तो 52 तो आ रहा है 2 से मल्टीपल और 5 हो रहा है 1 से मल्टीपल। तो ये आ रहा है मेरे पास 104/5। अब देखो 104/5 ये नंबर आपको देखो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करें इसको मिक्स फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिक्स फंक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब इसमें आप डिवाइड करोगे, इसका 2 टाइम हो रहा है पहले 10 0 4, उसके बाद वापस 0 आ रहा है, तो आप इसको करोगे 24/5। ये इसका क्या आ गया मिक्स फंक्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया है, जो ये ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका राइट हो गया है। अब उसके देखो बाद में बात करें आगे किसकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है देखो उसकी बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, यानी आपको एक ब्रैकेट बढ़ा के इसमें दे रखा है अभी, और किसकी वैल्यू पूछी आपसे, पहले आ रहा है ये लार्ज ब्रैकेट, उसके बाद है मिडल वाला, उसके बाद है स्मॉल वाला, फिर है 6/2, फिर स्मॉल, फिर मल्टीपल, फिर 3 मिडल वाला, फिर इंटू 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। इसकी वैल्यू पूछी आपसे, जो आ रही है 16, बी ऑप्शन में 18, सी ऑप्शन में आ रहा है 15, डी ऑप्शन में आ रहा है 24। देखो अब आपका वापस ध्यान कहाँ जाना चाहिए, सवाल में जाना चाहिए। तो देखो इसमें हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ है लार्ज फिर मिडल 6/2, और उसके बाद में यहाँ देखो मल्टीपल में 3 आ रहा है, मिडल 2 और ये लार्ज ब्रैकेट। देखो मैंने आपको वी बोर्ड मास के नियम के द्वारा मैंने आपको सोल्व करना सिखाया था कि सबसे पहले आपको वर्नाकुलम को सोल्व करना है। यहाँ देखो वर्नाकुलम नहीं है, उसके बाद में ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट तीनों आ रहे हैं साथ में यहाँ पर, लार्ज मिडल और स्मॉल। तो सबसे पहले आपको स्मॉल को सोल्व करना होता है, ठीक है ना। जब आप स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो देखो ये दोनों डिवाइड में आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर पहले आप इनका डिवाइड कर लो। तो 3 × 3 फिर ये और बाद में ये आ रहा है। उसके बाद देखो अब इस स्मॉल ब्रैकेट का आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 × 3 और उसके बाद में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, अब मिडल वाले ब्रैकेट को आपको सोल्व करना है, वो दोनों मल्टीपल में है, तो हो गया 9 × 2, इनको वापस आप मल्टीपल कराओगे
तो आ रहा है 18। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया है, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। उसी तरह आप देखिए आगे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है, देखो उसमें किस तरह से आपको एक फ्रैक्शन लिख के दी है। पहले आ रहा है 7/36, उसके बाद में डिवाइड 5/12 है, और उसके बाद में 25/14। इसकी वैल्यू पूछी है और ऑप्शन में आ रहा है 5/3, बी ऑप्शन में है 4/3, और सी ऑप्शन में है 6/5, और डी ऑप्शन में है 5/6। तो देखिए इस क्वेश्चन की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है। तो याद देखो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 7/36 डिवाइड 5/12 है मल्टीपल 25/14। तो वी बोर्ड मास के देखो रूल के द्वारा यहाँ पर बिना कॉलम नहीं है, न ब्रैकेट आपके पास न ऑफ है, फिर नंबर किसका था, डिवाइड का था। पहला काम ये डिवाइड करना आपको। तो डिवाइड को मैंने सोल्व करने का तरीका बता रखा है कि इन दोनों को आप ऐसे उल्टा करके मल्टीपल में लिया होगा, यानी 12/5 हो गया ये, और वो आगे वाला आ रहा है बिल्कुल सेम। अब देखो मल्टीपल में आप इन नंबरों को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हो, ठीक है ना आप। तो यहाँ 12 से हो रहा है 1 टाइम, ये इसमें हो रहा है 3 टाइम कट अभी। अब और कुछ कट रहा नहीं है, तो यहाँ 7 × 1 और 3 × 5, और इसके मल्टीपल में आ रहा है 25/14 आ रहा है ये। फिर आ रहा है 7/15 × 25/14। अब देखिए इनको आप फिर से देखो कट कर सकते हो। ये 5 से 3 टाइम कट रहा है, ये कट रहा है 5 टाइम, और मेरे पास आ रहा है 7 × 5 और 3 × 14। देखो जब आप इनको वापस आगे मल्टीपल करते हो तो वो फिर से कट रहे हैं ये नंबर आपके, यानी 7 से 2 टाइम कट रहा है फिर से। तो मेरे पास क्या आ रहा है अभी, यहाँ तो आ रहा है 5, और अपॉन में क्या आ रहा है 3 × 2 आ रहा है। तो ये मेरे पास 5/6। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया है। अब देखो एक जो आपका इसमें बाद में आगे आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर क्वेश्चन में आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 162 डिवाइड 18 फिर प्लस 9 × 6, इसकी वैल्यू पूछी है। और इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो आ रहा है 65, फिर बी में आ रहा है 63, और सी में आ रहा है 64, और डी में आ रहा है 69। अब देखो इसका सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करोगे। तो सबसे पहले आपने लिखा 162 डिवाइड 18 प्लस 9 × 6। इनको देखो सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। वी बोर्ड मास का जब आप रूल लगाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइड का नंबर आ जाएगा आपका, क्यों ब्रैकेट वो तो रहनी है आपके पास। तो डिवाइड करना पहले किसका, 18 का आपको 162 में डिवाइड करना। तो आप देखो अलग से इस तरह से करके देख लोगे। तो ये आप होता है 9 टाइम होता है ये आपका। तो जब आपका देखो यहाँ पर डिवाइड 9 टाइम हो रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इस पूरे की जगह आप लिखोगे 9 प्लस 9 × 6। और देखो उसके बाद में क्या करना, आपको मल्टीपल करना है। तो ये दोनों आपके किसमें मल्टीपल में है, तो ये कितने होगा आपके 54 होते हैं ये। और जब आप 54 में 9 ऐड करोगे तो माना आएगा आपका 63। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा आपका, बी ऑप्शन है वो राइट हो गया है। इसी तरह आप आगे देखिए और क्वेश्चन, जैसे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो इसमें लिखा है 4 3 8 6 डिवाइड 43, और फिर वापस डिवाइड करना है किसका, 51 का करना है। और इसमें ऑप्शन में क्या आ रहा है मेरे पास, इसमें आ रहा है 43, यानी सॉरी 4 आ रहा है इसमें तो, और बी में क्या आ रहा है मेरे पास, बी में आ रहा है यहाँ पर भी 3, सी में आ रहा है 2, और डी में आ रहा है 5। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे। आपने यहाँ पर नंबर दिया 4 3 8 6 डिवाइड 43 इंटू डिवाइड में आ रहा है 51। अब देखो आपने रूल पढ़ रखा है वी बोर्ड मास में कि पहले आपको बिना कॉलम को सोल्व करना है, बिना कॉलम नहीं यहाँ पर, तो फिर आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो देखिए ये दोनों ब्रैकेट में आपके, अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो 43 86 है, इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा, पहले किसका 43 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए जब आप इसका डिवाइड करोगे तो देखो पहले बता आपको 1 टाइम डिवाइड हो रहा है आपका पूरा
0 8 वापस 0 आ रहा है यहाँ पर। अब ये 2 टाइम हो रहा है पूरा, तो यहाँ पर आपका डिवाइड कितना टाइम हो गया पूरा अपना कंप्लीट ही 102 टाइम हो गया है, 102। फिर आगे डिवाइड में आ रहा है 51, और जब आप 51 का दोबारा से डिवाइड करो तो क्या देगा आपका मान 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होता जाएगा इसमें ये सी ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमने अभी कौन सा पढ़ा है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था वो हमने पढ़ा है। इसी तरह से देखिए आप आगे कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। जैसे मान लो जो 6 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, देखो अब हम एक क्वेश्चन देखो और देख रहे हैं आगे। जैसे मेरे पास है 1 and 3.7 है, तो इसको पहले आप देखो सिंपल फॉर्म बदलो तो क्या हो गया 7 और 3 कितने हो गए 10/7 हो गए ये। और यहाँ पर देखो का लिखा है, यानी का नहीं यहाँ पर ये ऑफ है, ठीक है ना, ऑफ मान लो इसको। जो आप इंग्लिश मीडियम के हिसाब से पढ़ रहे हो ना तो यहाँ पर ये ऑफ है। और ऑफ का देखो मतलब क्या होता है, ये बार में इसको सेम पैटर्न दो यहाँ पर 3/4 प्लस 2/3 3/4 और -2/3। अब देखिए सोल्व करने का तरीका पड़ रखा है कि ब्रैकेट के बाद में आपका फिर ओ पहले सोल्व होता है, तो ऑफ को पहले सोल्व करना आपको। और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीपल होता है, ये अलग सोल्व करना है। फिर ये सेम आ रहा है प्लस 2/3 3/4 और -2/3। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास मान आएगा यहाँ पर 50.7 आ जाएगा ये। डिवाइड 3/4 प्लस 2/3 3/4 और माइनस में आ रहा है 2/3। अब देखिए इसको सोल्व करने बाद में आपको क्या करना है, वी बोर्ड मास के द्वारा बाद में आपका नंबर आएगा इसका डिवाइड का आएगा, तो ये डिवाइड पहले सोल्व करना आपको। तो 50.7 और डिवाइड के लिए आप इसको मल्टीपल बनाते हो उल्टा करके, ठीक है, इसको रेसिप्रोकल लेके। तो 4/3 प्लस 2/3 3/4 और 2/3। अब इसको देखो सोल्व करने में याद है कट रहा कुछ भी नहीं है, तो ये मेरे पास हो गया 200 अपॉन मेरा 21, ये 2/3 3/4 और 2/3। फिर देखो आपको मल्टीपल को सोल्व करना है, तो यहाँ देखो दोनों आपस में कट हो रहे हैं, ये 2 टाइम हो रहा है इसे। तो 200/21 और प्लस 1/2 और माइनस का 2/3। और अब देखो जब आप इसको आगे और सोल्व करते हैं तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, फिर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट बचना उनको आप एक साथ सोल्व कर लेना है। तो यहाँ देखिए इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 42 इनका आ गया एलसीएम। डिवाइड 2 टाइम हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास हो गया 400 प्लस इसका हो गया 21 टाइम माइनस फिर इसमें जब आप 3 का डिवाइड करोगे तो 14 बार हो रहा है ये, और ये हो गया 28। अब देखिए इसमें करना क्या आपको, ये तो रहेगा सेम, इनको ऐड करो तो 421 माइनस फिर आएगा 28। अब लास्ट में क्या करना आपको इनका सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो जब आप इनको लेस करोगे तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 393 अपॉन आएगा 42 ये आ जाएगा। और अब आप इनको आगे कटे तो काट लो, नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना था। तो आज हमने इसके कुछ क्वेश्चन है उनकी स्टडी की है, बाकी जो प्रश्न बचे हैं उनकी स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।